सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैलेंज नंबर 8 का सल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैलेंज 7 का सल्यूशन डिस्कस किया था। आज हम 8 का सल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कि चैलेंज नंबर 8 को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसकी HTML कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस के लिए 11 चैलेंज नहीं किए हैं वो 11 के 11 चैलेंज की प्रैक्टिस कर लीजिए। सल्यूशन साइड बाय साइड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप उसको मैच भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे ईमेल पर सेंड कर दीजिए, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी HTML एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं कि जो चैलेंज नंबर 8 है वो किस टाइप से आपको डिज़ाइन करना है। आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ कि वो इमेज जो मैंने दिखाई थी वीडियो में वो कुछ इस टाइप से थी। ठीक है, ऊपर टाइम टेबल लिखा हुआ था, इधर आवर्स लिखे हुए थे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप से एक ये टेबल बना हुआ है। ये चैलेंज जो है हमारे टेबल के चैलेंज हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर तो बहुत ही आपका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, इसकी हम HTML करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब आपको टेबल के बारे में पता होगा। अब आपको दिख रहा है टेबल है, टेबल के बारे में आपको पता है कि टेबल में हम कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं, टेबल में कौन कौन से हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जिनको नहीं पता टेबल के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेबल की वीडियोस का, आप उसको वॉच कर लीजिए और टेबल के टैग को, उसके एट्रीब्यूट को अच्छे से समझ लीजिए, तो आपके लिए चैलेंज करना और ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 जिनको पता है टेबल के बारे में। तो सबसे पहले देखो, टेबल को लिखने के लिए, टेबल को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है टेबल टैग। तो टेबल टैग हमने यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, बॉडी सेक्शन के अंदर आना है हमने, और यहाँ पर हमने टेबल टैग को ओपन और क्लोज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ हमने टेबल टैग ओपन कर लिया है, टेबल टैग क्लोज़ कर लिया है। ये एक बॉयलर प्लेट यहाँ पर क्रिएट हुई है। ठीक है, आप सबको ये बॉयलर प्लेट क्रिएट करनी आती होगी। ठीक है, अब टेबल टैग के बाद हमारे पास सबसे पहले देखो टॉप पर क्या है, टाइम टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, ये डार्क में एक टाइम टेबल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम टाइम टेबल लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर की हेडिंग को लिखने के लिए हमारे पास होता है टेबल हेड, और टेबल हेड से पहले क्या आता है, एक रो आती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो इस टेबल के अंदर रो बनी हुई हैं, एक टाइम टेबल की रो है, एक आवर्स की रो है, एक ये मंडे ट्यूसडे वाली रो है, फिर सब्जेक्ट्स की रोज़ आ जाएंगी, फिर लंच की रो है। तो ये सारी क्या है, हमारी एक रोज़ हैं। सबसे पहले टेबल टैग ओपन करने के बाद हमें ओपन करना है TR यूज फॉर टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमें लिखना है टेबल का सबसे पहले क्या है, हेड है, तो TH यूज फॉर टेबल हेड। अब टेबल हेड के अंदर आपका कंटेंट क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, क्या लिखा है, टाइम टेबल। तो यहाँ पर हमने लिखना है टाइम टेबल। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैंने टाइम टेबल लिख लिया है। और अब आपको इसकी आउटपुट चेक करनी है, तो देखिए यहाँ पर आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर टाइम टेबल आपको शो हो रहा है, डार्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बॉर्डर वगैरह आपको शो नहीं हो रही हैं। सबसे पहले इसका हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल रो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद आपको क्रिएट करना है आवर्स, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी एक ही रो में हैं। तो सेकेंड हमारे पास आता है टेबल, दोबारा से हमें ओपन करनी है टेबल रो। TR एक बन चुकी है, सेकंड टेबल रो क्रिएट करनी है, तो सेकंड TR ओपन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर TR ओपन कर लिया है, और TR के अंदर लिखेंगे हम टेबल का डाटा। सबसे पहले होता है टेबल का हेड जिसमें में लिखा है टाइम टेबल, उसके बाद आता है आपका टेबल का डाटा। तो डाटा में सबसे पहले क्या है हमारा, आवर्स। ठीक है, आवर्स लिखे, सेव किया, क्रोम में आए, और आपको इसकी आउटपुट चेक करो, देखिए आवर्स यहाँ पर लिखे आ चुके हैं। इस टाइप से ही मैं सब कुछ यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सभी क्या हैं, एक ही रो के अंदर हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल करना क्या है, दोबारा से इसके अंदर TD टैग ओपन करना है। TD टैग ओपन किया और इसके अंदर लिखना है मंडे। ठीक है, फिर इसी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। मंडे के बाद हमारा क्या है, ट्यूसडे। सेव करेंगे, देखिए क्रोम में आकर आपको एक लाइन शो होगी, देखिए आवर्स के बाद मंडे ट्यूसडे आ रहा है। अभी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये कैसे डिज़ाइन है, हमें आउटपुट चाहिए इस टाइप से और आ रही है कुछ इस टाइप से, कोई नहीं, अभी इसको सब कुछ अरेंज करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है। अब मैं इसको एक थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ एक लाइन में, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मंडे ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। फिर कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट पेस्ट पेस्ट। कितनी है यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर लिख लिए हैं। सेव करते हैं, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करने से ट्यू लिखा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम मंडे ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे हम कर लेते हैं। ठीक है, वो तो आप सिंपल टेक्स्ट को ही चेंज करना है। वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया और यहाँ पर हम कर लेते हैं फ्राइडे। सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से देखो मंडे के नीचे लिखा हुआ सब्जेक्ट साइंस, एक दोबारा से टेबल रो क्रिएट हो रही है। तो हम दोबारा से आवर्स लिखेंगे और ये साइंस मैथ्स आर्ट्स, ये बिल्कुल सेम रो ही हम चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करूँ, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ इस पूरी रो को, यहाँ से कॉपी किया और इसके टेबल रो के जस्ट बाद यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया। देखिए आवर्स लिखे आगे, दोबारा से मंडे ट्यूसडे लिखा है तो चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट को हमने चेंज करना है। साइंस मैथ्स, इसमें करना है साइंस, तो इस मंडे की जगह हम कर लेते हैं साइंस, SCIEN साइंस, और यहाँ पर करना है मैथ और फिर साइंस है हमारा SCIENCE साइंस, देन मैथ्स एंड आर्ट्स, मैथ्स और देन आर्ट्स। सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आवर्स यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो हम बना रहे हैं उसमें आवर्स दोबारा से रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, बताऊंगा इसका हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो यूज़ हुआ है वो हुआ है रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसको रो स्पैन कॉल स्पैन नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेबल टैग के बारे में, प्रॉपर डिटेल वहाँ से आप ले सकते हैं टेबल के बारे में। ठीक है, अब दोबारा से देखिए इसकी हमें जो बनाना है, फिर सब्जेक्ट दोबारा है सोशल साइंस लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश सोशल और स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। दोबारा से हम कॉपी करेंगे इसी को, तो कॉपी किया और यहाँ पर आकर हम करते हैं पेस्ट एक बार। देखिए यहाँ पर कितनी बार पेस्ट करना है, 1 2 3 4 बार पेस्ट करना। एक बार कर चुके हैं, 3 बार और कर देते हैं, 1 2 3। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, देखिए डिज़ाइन यहाँ पर हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट इस टेक्स्ट को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन करना था, टेक्स्ट ये वो लिखने थे, तो ये मैंने देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिए हैं। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट्स लिखे हुए हैं एंड में, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मुझे एस काटना है और प्रोजेक्ट्स करने हैं सेव, और इसको आप चेक कर लीजिए जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आवर्स देखो कई बार लिखे हुए हैं, यहाँ पर आवर्स एक ही बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर लंच कई बार लिखी हुई हैं और हमें चाहिए कि लंच एक ही बार होना चाहिए। और ऊपर आपका टाइम टेबल जो है वो लिखा हुआ है एक बार, बट वो सेंटर में नहीं है, उसको सेंटर में भी हमने करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं एट्रीब्यूट जो होता है बॉर्डर। बॉर्डर इज़ इक्वल डबल कोट्स के अंदर वैल्यू आप उसकी कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ यहाँ 1 रख रहा हूँ। सेव करूँगा, क्रोम में आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। जैसे हम रिफ़्रेश करूँगा देखिए इसके अराउंड एक बॉर्डर आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको बॉर्डर को देखते हुए इसको अरेंज करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, टाइम टेबल जो लिखा हुआ है उसको पहले मल्टीपल में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले आपको शो करवाने के लिए यहाँ पर मल्टीपल लिख रहा हूँ, तो TH को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 4 सेव करते कि एक कम रह गया हो, तो एक कम रह चुका है, यहाँ पर पेस्ट किया, सेव किया, क्रोम में आई, रिफ़्रेश किया, दैट्स इट। देखिए अब टेबल ये बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट बन चुका है, सिंपल अभी डिज़ाइन हुआ है एक टेबल। ठीक है, अब इसका वो अरेंज करना है, वो कैसे अरेंज करना है कि लंच एक बार लिखा होना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, और टाइम टेबल एक बार लिखा होना चाहिए इस तरह से, आवर्स आपका एक बार लिखा होना चाहिए ऐसे। ठीक।
ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट्स एक बार लिखी होनी चाहिए प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। और बाकी जो बॉर्डर हैं इसके वो सिंगल बॉर्डर होना चाहिए और डबल बॉर्डर इस टाइप से नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टाइम टेबल लिखा हुआ है, टाइम टेबल को करना क्या है, हमने एक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बने हुए हैं। तो कॉलम को हमने चेंज करना है, कॉलम को क्या करना है, स्पैम करना है, कॉलम को हमने इकट्ठा करना है। तो 6 कॉलम हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल स्पैन, ठीक है। तो TH जो लिखा हुआ है, TH जो टेबल हेड है, टेबल हेड को हमने स्पैन करना है। तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितने कॉलम हैं, 6 हैं। तो 6 कॉलम को स्पैन करना है। बाकी जो कॉलम हैं उसको हटा देंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, सभी कॉलम को एक में स्पैम कर दिया है, एक ही में ऐड कर दिया है। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एक कॉलम यहाँ पर बन चुका है। हमने सिर्फ क्या किया, एक कॉलम को इकट्ठा किया है, उसकी काउंटिंग करके कितनी कॉलम थे, 6 कॉलम थे। तो कॉल स्पैन यूज़ करने से सभी कॉलम क्या हो गए, स्पैन हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और बाकी को हमने हटा दिया है, क्योंकि एक में ही हमने इसको ऐड करना है। सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, आवर्स लिखे हुए हैं। आवर्स देखिए किस आवर्स में क्या हैं, रो हैं। कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी हमारे पास 6 रोज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 की 6 रोज़ को कर लेंगे स्पैन। तो इस TD में आना है, आपने आवर्स वाले TD में आना है। क्या करनी है, रो स्पैन इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर कितने हैं, 6 हैं। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाली। इसको किया हमने, एक तो बन चुका है, बट बाकी में आवर्स लिखा आ रहा है और यहाँ से अरेंजमेंट ख़राब हो चुकी है। अब आपको एक स्पैन कर दिया है, एक के अंदर 6 स्पैन कर दिए हैं, इनकी 6 की 6 एक में ऐड कर दी हैं। तो बाकी जगह जहाँ भी आवर्स लिखा हुआ है उसको वहाँ से आपने कर देना है कट, क्योंकि हमने क्या किए, ये सारे आवर्स एक में इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं यहाँ से कट, ये लास्ट वन। तो अब इसको सेव करते हैं, क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दैट्स इट। हमें चाहिए था यही, टाइम टेबल एक हो जाए, हो गया है, आवर्स एक हो जाए, हो गया। अब किसको एक करना है, लंच को एक करना है। तो वही प्रोसेस है, लंच क्या है, कॉलम में है, 1 2 3 4 5 कॉलम हैं। तब चलेंगे लंच वाले पार्ट पे। तो ये लंच वाला पार्ट है, बाकी लंच को कर देंगे साफ, और इस लंच के TD में आकर लिखेंगे कॉल स्पैन में कितना, 5। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। कॉलम जो है वो यहाँ पर स्पैन हो चुकी है, एक हो चुकी है। अब ये देखिए सेंटर में थी, हमारी जो आउटपुट है वो सेंटर में आनी चाहिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, बट ये कहाँ आ रही है, कॉर्नर में आ रही है। कोई बात नहीं, इसको हम सेंटर में कर देंगे। आपके पास अलाइनमेंट से टैग होते हैं, अलाइन सेंटर, तो आप इसको सिंपली अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर यहाँ पर एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, इसके TD में कर दीजिए या इसकी रो में कर दीजिए आप, इस टेबल की रो में। यहाँ करेंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो ये लंच जो है सेंटर में हो चुका है। अब हमें क्या स्पैन करना है, आउटपुट चेक कर, इसको इमेज चेक कीजिए, प्रोजेक्ट को स्पैन करना है। तो प्रोजेक्ट्स में चलते हैं। अब जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, और ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट कर देते हैं कट, क्या है वो, हमारे रो हैं। तो रो स्पैन कितने हैं, 2 हैं। सेव करेंगे, क्रोम में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए रो हमारी जो प्रोजेक्ट है ये स्पैन हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। तो हमने जो डिज़ाइन करना था इमेज के अकॉर्डिंग, वो डिज़ाइन एक्यूरेट हो चुका है, स्पैन हो चुके हैं। बस सिंपल सा चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है कि डबल बॉर्डर की जगह सिंगल बॉर्डर हमने करना है। तो डबल बॉर्डर की जगह सिंगल बॉर्डर के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, वो होता है हमारा कोलैप्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेबल टैग के अंदर आना है, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाइए और इसके अंदर लिखना है बॉर्डर कोलैप्स ठीक है। आपने ये वैल्यू लगानी है, बॉर्डर कोलैप्स। इसको इसे लगाएंगे आप, लगाने के बाद अपनी आउटपुट चेक करेंगे। देखिए जो डबल बॉर्डर थे वो सिंगल बॉर्डर
हो चुके हैं। ठीक है, आपको ये एट्रीब्यूट याद रखने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेबल के बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कोलैप्स उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आपने इसको अप्लाई करना है। एक एट्रीब्यूट अप्लाई किया है, एट्रीब्यूट को अप्लाई करते ही हमारा जो टेबल था, डबल बॉर्डर थे, वो सिंगल बॉर्डर हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने डिज़ाइन करना था वो डिज़ाइन हो चुका है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे ये है कि बाकी जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं सेंटर में हैं, हमने सिर्फ क्या करना है, जो टेबल रो हमने बनाई हैं, हर एक जगह टेबल रो बनाई हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, अलाइन इज़ इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो, हर एक टेबल रो के अंदर आकर इसको कर दो पेस्ट। तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया, मैं इसको पेस्ट किया, सेव किया, क्रोम में आई, रिफ़्रेश किया। देखिए बिल्कुल सेंटर में सारे टेक्स्ट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इसमें चेंज करना हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक्यूरेट हमने डिज़ाइन यहाँ पर कर दिया है। फिर भी आपको समझ नहीं आया, फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, बाकी आप इस चैलेंज की प्रैक्टिस करते रहें, इसको बनाते रहें, तभी आप टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, आपको एट्रीब्यूट्स, टैग सभी ऑटोमेटिक लर्न होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।